यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के नरेंद्र की है, जो एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था। एक दिन नरेंद्र ने सुना कि गांव के पास एक जादुई जंगल है, जिसमें एक अनमोल रत्न छुपा हुआ है। कहानी सुनते ही नरेंद्र की आंखों में चमक आ गई और उसने निर्णय लिया कि वह उस जंगल की खोज में जाएगा। सुबह की पहली किरण के साथ नरेंद्र ने अपनी छोटी सी झोला भरकर और एक छोटी सी तलवार लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल की ओर बढ़ते हुए वह देखता है कि पेड़ और पौधे सामान्य से अलग थे, वे चमकदार रंगों से झिलमिला रहे थे। जंगल में कदम रखते ही उसने सुनी हंसमुख हंसने की आवाज। नरेंद्र ने देखा कि एक छोटे से फेरी ने उसे देखा और उसकी ओर इशारा किया। फेरी ने कहा, यहाँ की राह खोजने के लिए मेरे निर्देश चाहिए होंगे, लेकिन ध्यान रखो, जंगल में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। नरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और फेरी की बात मानी। फेरी ने उसे एक पुराना नक्शा दिया, जिसमें रास्ते के संकेत थे। नरेंद्र ने नक्शा देखा और फिर चलने लगा। चलते चलते वह एक सुनहरे झरने के पास पहुंचा। झरने के पानी से निकलती छोटी छोटी मोतियां उसकी आंखों को भा गईं। तभी उसने देखा कि एक बड़ी चट्टान पर एक पेड़ की छांव में एक आदिवासी महिला बैठी थी। महिला ने कहा, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें मेरी एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। नरेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, क्या चुनौती है? महिला ने कहा, मुझे एक रहस्यमय पहेली का उत्तर बताओ और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। पहेली, मैं हमेशा चलता रहता हूँ, लेकिन कभी थकता नहीं। मैं एक स्थान पर नहीं ठहरता। मैं कौन हूँ? नरेंद्र ने सोचा और जवाब दिया, नदी। महिला मुस्कुराई और कहा, सही उत्तर है। तुम्हारी यात्रा आसान होगी, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें अब एक गुप्त द्वार ढूंढना होगा। नरेंद्र ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ने लगा। उसने देखा कि पेड़ और फूल उसे गाइड कर रहे थे, जैसे वे उसे रास्ता बता रहे हों। कुछ देर बाद नरेंद्र एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा, जिसके नीचे एक गुप्त द्वार था। जब उसने द्वार खोला तो वह एक चमकदार और सुंदर गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर उसने देखा कि दीवारें सोने और चांदी की चमक से भरी हुई थीं। उसे एक चमकदार बक्सा मिला, जिस पर अनगिनत जड़ी बूटियों के चिन्ह बने हुए थे। नरेंद्र ने बक्सा खोला और अंदर एक चमकदार रत्न देखा। थोड़ा ठहरें। उसने रत्न को छूते ही महसूस किया कि उसके चारों ओर जादू की ऊर्जा फैल गई। नरेंद्र ने वह रत्न वापस गांव लाने का निश्चय किया, ताकि गांव वाले भी इसका लाभ उठा सकें। गांव लौटते समय नरेंद्र ने जंगल से फेरी और आदिवासी महिला को धन्यवाद दिया। गांव में लौटते ही सभी ने रत्न को देखा और उसकी जादुई शक्ति का आनंद लिया। नरेंद्र ने समझाया कि सच्ची जादू वही है जो सबके साथ बांटी जाए। और इस तरह नरेंद्र की साहसिकता और जादू ने गांव के लोगों की जिंदगी को नया रंग दिया।